हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप परीक्षा में इंटर का बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट देखने वाले हो। आप में से जो भी लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग प्ले लिस्ट आकर जरूर चेक करिएगा। बिहार दरोगा के लिए ढेर सारा क्लास और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। देखिए, इस वाले बुक में पिछले जो बिहार दरोगा के एग्जाम हुए हैं उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका संग्रह यानी कि क्वेश्चन बैंक दिया गया है। आप लोगों को पहले से पता है, क्वेश्चन बैंक का एक क्लास दिया जा चुका है, आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। पिछले 15 वर्षों में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं बिहार दरोगा का, इस पैटर्न पर एग्ज़ाम हुआ है, सारे क्वेश्चंस को करवा दिया गया है। क्लास के लास्ट में थंबनेल शो करेगा, आप लोग चाहें तो क्वेश्चन बैंक को देख लीजिएगा। इस वाले बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज का यह सेट नंबर फर्स्ट है। आइए देखते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। बताइए, 1 जूल बराबर है, 1 जूल बराबर है, ऑप्शन नंबर ए 10 पे पावर 7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। ध्यान रखें, 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल रहता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, पुणे में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में स्थित है, जरूर याद रखिएगा। नंबर 4, सबसे छोटा फूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, वोल्फिया। सबसे छोटा फूल कौन सा है? वोल्फिया है। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, एल्बुमिन। ध्यान रखें, गोलाकार यानी कि वास्तविक जो गोलाकार प्रोटीन है ये आपका एल्ब्यूमिन ही होता है। सी बिल्कुल सही जवाब है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, विक्टर हैश के द्वारा कॉस्मिक किरण की खोज की गई थी। नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था? हैश के द्वारा किया गया था। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? ए राइट आंसर। इन सब में से आपको 1350 ग्राम बताना है। क्या होता है? मानव मस्तिष्क का वजन है यह। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था। परमाणु बम के आविष्कारक का नाम रॉबर्ट ओपेनहाइमर बताइएगा। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? ए राइट आंसर, विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिवहन की खोज की गई थी। नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है? ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गुद्देदार जो आपका पुष्पासन है यही होता है नाशपाती का खाने वाला भाग। चौथा वाला बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन मतलब किसके शासनकाल में पूछा ना, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पर? कश्मीर में हुआ था, कश्मीर का कुंडलवन में। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौशाम्बी बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मेहुर कुल को पराजित किया था? नंबर 13 का बी राइट आंसर आपको टिक करना होगा, यशोधर्मन के द्वारा किया गया था। मेहिर कुल को पूछेगा निम्नलिखित में से किसने हूण शासक जो मेहिर कुल था ना इसको हरा दिया था, तो यशोधर्मन आपको बताना होता है। बी राइट आंसर है। नंबर 14 है, कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। सी राइट आंसर, किसने किया था? शेर शाह के द्वारा किया गया था। कृषकों की सहायता और मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था स्टार्ट किसने किया था अगर पूछेगा तो आपको बताना है शेर शाह। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? ये देखिए, सबसे पहले किसने बनवाया था ना, औरंगजेब। आपको बताना है निर्माता कौन है? औरंगजेब है। ध्यान रखें, औरंगजेब ने ताजमहल शैली पर ही आधारित बीबी का मकबरा का निर्माण किया था, औरंगाबाद में है। ठीक है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट का नाम? मोहम्मद शाह बताइएगा। बी राइट आंसर है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के काल में किया गया था और
अंतिम बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था और उसने मयूर सिंहासन को मयूर सिंहासन को ये जो है लूट करके ले गया था। इसी मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नंबर 17 में सूची को आपको मैच करना है। नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली खान, इसके लिए आपको दिल्ली बताना है। मौलवी जो अहमद उल्लाह है, इनके लिए आपको बताना है लखनऊ, और मनीराम दीवान के लिए आपको असम टिक करना है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? बी राइट आंसर हो जाएगा सोहन सिंह। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति, क्या नाम सही है? सोहन सिंह। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? वर्ष 1929 में, सी राइट आंसर है। यहाँ पर कौन सा युद्ध किस समय में हुआ था, यहाँ बताना है। यहाँ पे सही मैच किया हुआ कौन सा है, पहले ये आपसे पूछा है। यहाँ पे 1790-92 में तीसरा वाला मैसूर युद्ध दिख रहा है सही। 45-46 में होता दूसरा वाला सिख युद्ध, यानी कि दूसरा और चौथा कथन बिल्कुल सत्य है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध अगर पूछता है, ये 1775 से 82 तक चला था। पहला वाला जो है ना 1775 से 82 तक हुआ था। और पूछा जाता है कि यह जो युद्ध है किस संधि पर समाप्त हुआ था, तो सालबाई संधि आप जरूर यहाँ पे याद रख लीजिएगा। आ जाइए नंबर 21 पर। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण बता दें। ऑप्शन नंबर डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा है। 21 का आपको डी राइट आंसर टिक करना है। नंबर 22, जब एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था, एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है, तो उसे यह आवाज़ 2 बार सुनाई देती है। इसका कारण ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए ध्वनि का वेग ना इस्पात में वायु की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसलिए एक बार पटरी के थ्रू सुनाई दे रहा है, एक बार आप कहिए उसे खुद के कान के थ्रू सुनाई दे रहा है, इसलिए उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देता है। नंबर 23, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण है? 23 का सी राइट आंसर, मीथेन और वायु के मिश्रण की वजह से हो जाएगा। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक अवलंब के लिए होता है। इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? बताइए, इनमें से कौन सा है जो एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? यहाँ पे आप आराम से ए को टिक करेंगे। बेसिलस थुरिंजिएसिन्स सही जवाब है। बेसिलस थुरिंजिएसिन्स जो है ना, एक बैक्टीरिया आधारित जैविक कीटनाशक होता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया था? ये ना प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, सी राइट आंसर है। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितना % है? ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है, 0%। हाल ही में खबरों में रहा जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर हैं? उपभोक्ता जागरूकता, डी राइट आंसर है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित की गई, नाम है सोराराई पोट्टू, किस भाषा में है बताएं? तेलुगु का यह फिल्म था, कौन सा? सोराराई पोट्टू। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया? ये ना दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया था, दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा क्या किया गया था? मिशन कुशल कर्मी। भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा कह रहा है का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? समझ गए होंगे, बी राइट आंसर, मैकमोहन रेखा। बोडो निवासी हैं, कहाँ के? 32 राइट आंसर, ए हो जाएगा सही जवाब। गारो पहाड़ी के हैं बोडो खासी जयंतिया, ये ना मेघालय में है, ध्यान रखिएगा। कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? इन सब में से कौन सा हिमनद कह रहा है कि सबसे ज़्यादा बड़ा है? आपको ना ए टिक करना है, सियाचिन का।
लंबाई सियाचिन का कितना है, तो लगभग 75-76 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे। बाल टोरो के बारे में पूछेगा अगर, ये ना 62 किलोमीटर है। इसके बाद आपका आता है चोंगोलुंगमा, ये ना 42 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और लास्ट बचता है बियाफू। बियाफू का 63 यानी कि 63 किलोमीटर लंबाई है। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें या नहीं तो याद अभी ही कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कैरेक्ट सही है? लूनी के लिए राजस्थान दिया हुआ बिल्कुल सही है। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर का जो अजमेर के पास में जो अरावली पहाड़ी है ना, उसी के पास से पुष्कर की घाटी से निकलती है। अच्छा, इंद्रावती है। इंद्रावती झारखंड दिया हुआ है, क्या यह सही है? इंद्रावती नदी पूर्वी घाट से निकलकर छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है वहीं से बहती हुई गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, झारखंड गलत हो जाएगा। भीमा तमिलनाडु गलत है। भीमा इसे आप चंद्रभाग नदी भी कहते हो। महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट का जो श्रेणी है जिसका के नाम है भीमाश्वर करके है, यहीं से निकलती है। और फिर आता है घाट प्रभा दिया हुआ है, केरल गलत है। घाट प्रभा कृष्णा की सहायक नदी है। इसका अपवा अगर पूछे बेसिन जो है ना, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र है, ना कि केरल है। लावा मिट्टी पाई जाती है, सी राइट आंसर। लावा मिट्टी कहाँ पर? मालवा पठार में। टिहरी बांध बना है, ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी पर। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि ना पौधा बढ़ाने की अवधि में अधिक वर्षा हो जाए तो। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक, जिसे माइका कहते हो, मेखला पाई जाती है? ये ना ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग, गया और मुंगेर में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इन ऑप्शन में से आपको सी टिक कर देना है। कौन सा एक यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर आप देखिए 39 का, भिलाई कह रहा है ना इस्पात संयंत्र, छत्तीसगढ़ में है, आपको ध्यान रख लेना है। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ का जो दुर्ग जिला है यहीं पर है। ठीक है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल एकदम सही है। ब्रिटेन के सहायता से बना था ना, ये 1962 में बना था। ठीक है, इसके बाद आ जाइए जमशेदपुर झारखंड, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र टाटा स्टील अवस्थित है यह। और जो आपका फिर राउरकेला बच रहा है, ओडिशा। राउरकेला जो है ओडिशा का सुंदरवन जिला में जो पश्चिमी जर्मनी में है, और ये जर्मनी की सहायता से 1955 में बना था। ठीक है, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है, और ये 55 में। यहाँ पे आपको जो जमशेदपुर और ये भिलाई मध्य प्रदेश दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 39 का सही जवाब है। नंबर 40 पर आ जाइए। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है किसके किसके मध्य में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना है। मुंबई से अहमदाबाद के लिए, इसे ध्यान रखेंगे। देखिए, भारत की पहली जो बुलेट ट्रेन है ना, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली है। ठीक है, 508 किलोमीटर लंबा यह ट्रेन रहने वाला है। जून 2015 में जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है उसके साथ समझौता किया गया था। 2023 तक इसको पूरा कर देने का लक्ष्य रखा गया था। ध्यान रखेंगे, इस जो रेलवे ट्रैक होगा ना, इस पे टोटल 12 स्टेशन आएगा, और इसका जो अधिकतम 320 से 350 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से ये बुलेट ट्रेन चलने वाली है। नंबर 41, संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने के भारतीय प्रस्ताव का कितने देशों ने समर्थन किया था? ए 70 से अधिक देशों ने किया था। पीची वन्यजीव अभ्यारण्य, जहां एक नई डैमसेलफ्लाई प्रजाति देखी गई है, किस राज्य में है यह बताएं। पीची वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर है? ये आपको केरल बता देना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने
कचरा प्रबंधन कह रहे हैं नियमों का उल्लंघन करने के लिए, कचरा होगा यहाँ पे, किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? सी राइट आंसर, पश्चिम बंगाल पर। नौसेना ने नए ध्वज में किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? नौसेना के नए ध्वज में किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है पूछा है। ए राइट आंसर, नीला अष्टकोण सही जवाब है। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? अरुणाचल प्रदेश। ए राइट आंसर। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? ए R&D में सहयोग के लिए। किस संस्थान ने PPSB यानी कि एन अल्टरनेट पर्सपेक्टिव शीर्षक के नाम से लेख जारी किया है? यहाँ पे आप 47 का सी टिक करेंगे, RBI के द्वारा किया गया है। पिच ब्लेड हवाई युद्ध अभ्यास का मेजबान कौन सा देश? यहाँ पे आप बी टिक करिएगा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया? काजीरंगा को। सी राइट आंसर। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? डी राइट आंसर। किसने लिया आंसर में से? झूलन गोस्वामी ने। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देशों की संख्या अधिकतम है? चलिए 51 का राइट आंसर क्या है कमेंट करके बताइए। इन सब में से किस में सबसे ज़्यादा देश है? जो भी राइट आंसर हो कमेंट करके आप जरूर बताएं। कौन सी जोड़ी राष्ट्र एवं राजधानी के लिए सही मैच किया हुआ नहीं है? इथोपिया के लिए आदिस अबाबा सही है, अर्जेंटीना के लिए ब्यूनस आयर्स सही है, उत्तरी कोरिया के लिए सियोल गलत है। सियोल ना दक्षिणी कोरिया की राजधानी है, ठीक है, उत्तरी ना होकर के दक्षिणी कोरिया की। और चिली के लिए आपको सेंटियागो सही बता देना है। अगुलहास धारा चलती है कहाँ पर? क्या है अगुलहास ना? यह आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंद महासागर में चलती है अगुलहास धारा। नंबर 54, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील अगर पूछेगा तो आपको बता देना है लेक, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आयरलैंड के। बी राइट आंसर। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? ए राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर साहब नहीं रहे थे। HD देवगौड़ा है ना कर्नाटक के, PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। ए राइट आंसर। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? ये ना सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। डी राइट आंसर। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, यह आपको ध्यान रख लेना है। सी राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। ए राइट आंसर। सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? सी राइट आंसर। किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता है सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब। श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ए राइट आंसर, उज्जैन में। पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है? ए राइट आंसर, वायुसेना के लिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चंद्रचूड़ साहब। ऑप्शन नंबर आपको 65 का भी टिक करना है। ध्यान रखें अप्रैल के लास्ट वीक तक में यह भी बने हुए हैं। यह क्लास आप कब देख रहे हो उसके हिसाब से करंट का क्वेश्चन ये बन जाता है।
वैज्ञानिक ने किस देश में एक नए पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? मालदीव, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? ये हो जाएगा मिस्र के। ए राइट आंसर, राष्ट्रपति साहब आए थे। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने वाली? तो यहाँ पे आप आराम से टिक करेंगे, पीटी उषा बन चुकी हैं। डी राइट आंसर है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में पीटी उषा है। किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत के पहले एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तेलंगाना को भी राइट आंसर है। भारत ने 2022 में किस देश के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़ते बनाई हुई है? तो भारत बनाई हुई है। सी राइट आंसर, मालदीव के। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नहीं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। राज्यों के द्वारा विदेशी ऋण संघ ना, यानी कि केंद्र जो है ना, उसके सरकार के माध्यम से उनकी प्रत्याभूति पर ही प्राप्त किया जा सकता है। हमारे देश के प्रथम लोकपाल का नाम आपको बताना है। न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो यहाँ पे आप आराम से टिक करिएगा, ए राइट आंसर, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं 10 दिसंबर को। यूएन के द्वारा सन कितना में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था? 1975 को। ए राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 1975 में ना यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था पहली बार। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सी राइट आंसर। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। डार्लिंग नदी किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। ए राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे यह बड़ी नदी है, काफ़ी फेमस है, डार्लिंग नाम है उसका। 2739 किलोमीटर यह लंबी है। जरूर याद रखिएगा, यह सवाल पहले भी ज्ञान बिंदु वाले प्रैक्टिस सेट में आ चुका था। वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम? ए राइट आंसर, सुनील गावस्कर। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से है। बी राइट आंसर। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? सी राइट आंसर, 10वीं वाले में। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये ना ए बताना है, बेंगलुरु। 13 फरवरी 2023 से कर्नाटक का जो बेंगलुरु है ना, यहीं पर वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया जा चुका है। यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो था, यह भी ध्यान रखिएगा। एरो इंडिया 2023। T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की अनुपस्थिति के लिए किस क्रिकेट शासी निकाय ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना लिया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बनाया है। हिंदी दैनिक आर्यावर्त का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? आर्यावर्त का प्रकाशन 1941 से हुआ था। दरभंगा से प्रकाशित हो रहा था, यह भी ध्यान रखिएगा। कहाँ से? दरभंगा से। हरिहर क्षेत्र मंदिर किस क्षेत्र के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोनपुर के। गंडक का जो देखिए, बिहार में सोनपुर मेला ना हर साल कार्तिक पूर्णिमा, जो कि नवंबर दिसंबर में पड़ता है, उस समय लगता है। यह ना एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को ना हरिहर क्षेत्र मेला या फिर सोनपुर मेला कहिए, इसी नाम से जाना जाता है। गंडक नदी के तट पर लगता है, इसे भी याद रखिएगा। पटना साहिब में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? डी राइट आंसर, 10वें गुरु का। निम्न में से किसने सुलभ तकनीक आंदोलन शुरू किया था? 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिंदेश्वर पाठक ने। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के द्वारा 1970 में किया गया था, याद रखिएगा। बिहार में लोकसभा की सीट 40, ऑप्शन
डी बताना है। राज्यसभा का अगर पूछेगा तो 16 बता दीजिएगा। 29 अगस्त 2022 को बिहार के किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये ना ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ज्योति कुमारी को किया गया था। अक्टूबर 2022 को बिहार सरकार ने बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किया। इस आयोग में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसे दिया गया? राजीव कांत मिश्रा को दिया गया। डी राइट आंसर है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद बिहार के कितने जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू करेगा? बी राइट आंसर, 25 जिलों में। नंबर 91 सॉल्व करना है, ए राइट आंसर आएगा। 92 सॉल्व करिएगा, डी राइट आंसर आएगा। 93 का राइट आंसर आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। 94 फिर से बी आएगा। क्लास को आप लोग रोक के सॉल्व कर दीजिएगा सवाल को। 95 को सॉल्व करिएगा, बी आएगा। 96 को देखिए, कैरोटीन मुख्य भाग है। विटामिन ए आपको बता देना है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा शुक्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, देखिए रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया दोनों एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। रेबीज भी आप इसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो? रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया। ये ना विषाणु के द्वारा फैलता है। यह रोग कुत्ता, बिल्ली, सियार, भेड़िया इन सब के काटने या फिर कहीं पे अगर आपको चोट वगैरह लगा है तो अगर आपको ये आके चाट लेते हैं ना, ये सारे यानी कुत्ता, बिल्ली, सियार, भेड़िया, तो आपको ये रोग हो जाएगा। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, आप जानते हो। सी राइट आंसर यहाँ पे होना है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लेटफॉर्म का जो पेड ग्रुप वाला टेस्ट नंबर फर्स्ट था, अगर आपने उसे देखा होगा तो यह सवाल उसमें भी आ चुका है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले का ही क्लास था, अगर आपको ध्यान हो तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस क्लास में आपने टेस्ट नंबर फर्स्ट देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा आप वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावे अगर आप लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। इस नंबर पर आपको मैसेज कर लेना है व्हाट्सएप पर। आपको बस 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है और इसके बदले में 100 PDF आपको मिल जाएगा, जिसमें कि ज्ञान बिंदु है, एडुटेरिया है, क्राउन है, स्पार्क है। आज का यह क्लास आप देख रहे हो परीक्षा मेंटर का इसका भी आपको PDF मिल जाएगा। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हो नंबर को नोट जरूर कर लीजिएगा। बिहार दरोगा के लिए आपको यहाँ पर काफ़ी सारा क्लास आ रहा है। सारे प्रश्नों को अच्छे से आप याद करते चलिए। यकीन मानिए जितने भी सवाल यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, अगर आप इन सब पे पकड़ बना लेंगे, बिहार दरोगा में एक सीट लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसका 100% वाला गारंटी है। आशा करता हूँ सारी बात आप समझ गए होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आया हो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।